दोस्तों लास्ट वाली रिकॉर्डिंग जितना भी आपने मेरा सुना अभी तक, मैंने आपको ये बताया रेड हैट का अगर कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रेड हैट के टेस्टिंग सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं, जहाँ पे आपको कैमरा, पेन ड्राइव और एक सिस्टम सेटअप पहले से आपको रेडी मिलता है। सिर्फ आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना होता है और वहां पे जाके सिंपल आप सिस्टम के सामने बैठ जाएंगे आप। और एक साइड में कैमरा रखा होगा, एक लैपटॉप के अंदर कैमरा ऑन होता है। और सिंपल आप आईडी प्रूफ दिखाओगे एग्जामिनर को, अपने आरएचएन अकाउंट से लॉगिन करोगे और जो इंस्ट्रक्शन बताएगा उसके बाद आप एग्जाम देने की या प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे। वहां से आप इंटरनेट पहले से आपको ऑन मिलेगा, मशीन के अंदर कीबोर्ड माउस आपका लगा होगा, सब कुछ, बस आपको लॉगिन करना है। तो एक मशीन आपको मिलेगी, उसमें लॉगिन करके वहां से आपको अपना कोई भी पेपर आप रेड का स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी टेस्टिंग सेंटर पर जाके। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर एक बच्चा रेड हैट का एग्जाम घर से रिमोट सेटअप बना के देना चाह रहा है अपने ही लैपटॉप से, तो बहुत बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्या कि सर मैं ना वो सेटअप क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके लैपटॉप पे पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी एग्जाम वाले दिन आपको, और वो कैमरा आपको एक अलग से प्लग करना पड़ेगा। एक पेन ड्राइव बूटेबल बना के लैपटॉप को बूटअप मारना पड़ेगा और हम आपको उसको सेटअप दे रहे हैं। वो सेटअप आप पहले डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उसके बाद आप मेरा पेपर के लिए पहले इन्वायरमेंट आप रेडी करोगे, देन एग्जाम देना स्टार्ट करोगे आप। तो यही फर्क होता है रिमोट में और टेस्टिंग में, आप ऐसे समझ लीजिए बस आप। टेस्टिंग में आपको बना बना सेटअप किसी सेंटर पे आपको मिल जाता है, रिमोट वाले में घर पे आपको अपना लैपटॉप रेडी करना पड़ता है। बट नो डाउट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके विंडोज में कोई लैपटॉप में आपका कोई डेटा पड़ा हुआ है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो कुछ भी लॉस नहीं होगा। केवल आपको पेन ड्राइव बूट करनी है एग्जाम देने के लिए आपको। जैसे ही पेपर आपका फिनिश हो जाता है, आप पेन ड्राइव निकाल लीजिए, नॉर्मल विंडोज आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उस पेन ड्राइव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रेड हैट खुद देगा, वो बूटेबल बनानी पड़ेगी, उसके द्वारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो एंड टू एंड, अभी आपको इस रिकॉर्डिंग में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा कि पेपर शेड्यूल करने से लेके पेपर वाले दिन आप पेपर कैसे स्टार्ट करोगे वहां तक का आपका सिनेरियो, जो बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना सारी, एग्जाम वाले दिन क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, पेपर के अंदर कैसे सेटअप बनेगा और कैसे आपको वो चीजें करनी है, वो अब सारा रिकॉर्डिंग में आपको बता के दे रहा हूँ। एंड तक पूरी रिकॉर्डिंग सुनना। रेडेट से कोई भी एग्जाम देने जाते हो, रेडेट का कोई भी एग्जाम, उसमें ये कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए, और अगर ये क्लियर हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम वाले दिन आपको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या मैं देखो अभी ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना आरएचएन अकाउंट बना रखा था और किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर से आपने रेडेट का एग्जाम बुक कर लिया, उन्होंने आपका रेडेट की डिटेल्स आपको प्रोसेस कर दी रेडेट वालों को, उन्होंने आपको मेल कर दिया कि भैया आपने एग्जाम परचेज कर लिया है, अब आप कभी भी एग्जाम अपना शेड्यूल करके दे सकते हैं आप। तो मैंने आपको बताया जब एग्जाम शेड्यूल करने जाओगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो आप टेस्टिंग सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं या रिमोट। अब आप एज्यूम करिए आपने रिमोट बुक कर लिया, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके पहले क्या ढूंढोगे, जो डॉक्यूमेंट आपको ढूंढना है, और वो डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आपको अपने घर पे सेटअप बन जाएगा आपका। आप ऐसा फील करो अभी जस्ट जैसे मेरा लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, यही विंडोज का आपका लैपटॉप है घर पे और इसी पे ही आपको एग्जाम देना है, ठीक है, ऐसा फील करो आप। तो एक कैमरा मेरे जो लैपटॉप में फ्रंट वाला कैमरा होता है वो ऑन हो जाएगा एग्जाम के दिन आपका, और एक कैमरा आपको साइड से आपको चाहिए होगा। वो कैमरा कहाँ से मंगाओगे, क्या करोगे, वो सुनो ध्यान से आप अमेजन से या किसी भी वेबसाइट से एक नॉर्मल 1000-1200 रुपए का कैमरा आता है, अगर आपके पास घर पे है तो मंगा के रख लीजिए आप। एक पेन ड्राइव आपको चाहिए अलग से, बस, ठीक है। और जो इंटरनेट केबल है प्लीज ट्राई करेंगे वाईफाई से एग्जाम ना दें आप। वाईफाई की जो इंटरनेट केबल लगा के प्रॉपर लैपटॉप में उससे कनेक्ट करके एग्जाम दें, क्योंकि वाईफाई पे कई बार लेटेंसी के इश्यूज आते हैं, नेटवर्क ब्लॉकिंग के कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं, आपके एग्जाम में स्लोनेस मिलती है कीबोर्ड के अंदर आपको, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरनेट केबल कनेक्ट करके एक पेन ड्राइव आपको मैं बताऊंगा कैसे सेटअप करना है, और वो कैमरा कैसे लगाना है साइड में आपको, और रूम आपको लॉक कर लेना है एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है। देन आप पेपर देना स्टार्ट करोगे। तो पहली चीज यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको, रेड हैट का पेपर देने के लिए पहले आप कैमरा कहाँ से ऑर्डर करोगे, उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए अमेजोन, ठीक है, 360 कैमरा फॉर लाइव क्लासेस। सिंपल आप ऐसे लिखिए, देखो आपको अभी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। और ट्राई करना कि 1080 जो पिक्सल्स वाले कैमरे होते हैं, और आपको कोई ना कोई कैमरा आपको उस रेंज में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मैं आपको कोई दूसरा लिंक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे मुझे एक कैमरा ये मिल रहा है 1099 का, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, आपको जो अच्छा लगे आपको इसमें से, केवल आपको ऐसे सिंपल प्लग एंड प्ले वाला कैमरा होना चाहिए, जिसमें ये वाला यूएसबी पोर्ट आपका होना चाहिए कैमरे के अंदर, ठीक है। जैसे ये देखो 1100 रुपए के आसपास है कैमरा आपका, तो कोई कोई सा भी ज्यादा महंगा आपको कैमरा नहीं लेना है घर के लिए। सिंपल सा एक कैमरा लेके आप उसको रख लीजिए, उससे पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल आप ऐसे समझो, कैमरा आपने ले लिया, एक 16 GB की पेन ड्राइव या 8 GB की पेन ड्राइव कम से कम आपके पास होनी चाहिए। सिंपल है ना? ठीक है। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको पेपर अब आप देना चाहते हैं, क्या प्लानिंग करोगे पेपर को देने के लिए, सुनते जाओ ध्यान से, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है? कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं आप रेड का, नॉट RSCSA ओनली, कोई सा भी एग्जाम दोगे, ये रिकॉर्डिंग आपको हर एक जगह आपकी काम करेगी, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? मैंने जैसे यहाँ लिखा फर्स्ट रेड हैट रिमोट एग्जाम मुझे देना है, तो एक बार मेरी हेल्प करेगा रेड हैट वाले मुझे, भैया आपको क्या क्या एग्जाम वाले दिन क्या क्या आपको बातों को ध्यान रखना है, कैसे सेटअप बनता है, वो सारे स्टेप्स लिखे हैं देखो यहाँ पे ध्यान से। और यही स्टेप्स पता है आपको, जो मेल आता है ना रेड से, वहां भी लिखे होते हैं, बट कई बार बच्चे उसको फोकस नहीं करते, मेल के अंदर वो पढ़ते नहीं मेल में क्या लिखा हुआ है। मेल में साफ साफ लिखा होता है कि ये एक ISO इमेज का लिंक है, इसको डाउनलोड करिए और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाइए, और एग्जाम वाले दिन पहले आपको क्या करना है, लैपटॉप को बूटअप करना है, नेटवर्क टेस्ट करना है, मैंडेटरी जो कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट है वो करना है आपको, और देन आपका पेपर वहां से लॉग इन करके आपको एक मशीन मिलेगी, मशीन में 2 VM या जो भी VM मिलेंगे उनमें पेपर आपको लॉग इन करके करना है। सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ही लिखा, तो एक रेड हैट का ऑफिशियल ब्लॉग पढ़ो, इस ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर रेड हैट का रिमोट एग्जाम देना चाहते हैं आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से, आपको टेस्टिंग सेंटर पे नहीं जाना, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि रेड हैट वालों ने आपको एक रिमोट एग्जाम बनाने के लिए, इन्वायरमेंट बनाने के लिए एक ISO इमेज दी है, वो आपको चाहिए होगी हार्डवेयर को बूटअप करने के लिए, एक कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट करने वाला कोई भी, आप इसी में ISO में सारा सेटअप होता है, तो वो आपको चाहिए। अब उसको देखो यहाँ लिखा हुआ है, डाउनलोड द रिमोट एग्जाम लाइव इन्वायरमेंट ISO, ठीक है? तो इसको आपको ही डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आगे नीचे बता रहा है और मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कह रहा है एग्जाम देने से पहले कभी भी जब आप एग्जाम देने बैठे, तो ये इमेज आपको पेन ड्राइव में राइट करनी है, और पेन ड्राइव को बूट करा के एक कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट का ऑप्शन आएगा, वो ये बता देगा आपका नेटवर्क ओके है, इंटरनेट स्पीड ओके है, आपका कैमरा वर्किंग है कि नहीं, आपका माइक आपका सही काम कर रहा है कैमरे वाला, तो वो सारे ये इश्यूज पहले से वेरीफाई करके बता देगा। और वो पेन ड्राइव जो मैं बूटेबल बनाने को बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली उसमें फेडोरा लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिर्फ पेपर को देने के लिए करना पड़ेगा, बाद में पेन ड्राइव निकाल लो, नॉर्मल विंडो चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो वो सिंपल है, कह रहे रिमोट एग्जाम वाले दिन आपको मशीन को बूट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट से आपका मशीन लोड हो जाएगी, वहां से पेपर देना आप स्टार्ट करोगे आप, ठीक है? और फाइनली सिंपल कह रहा है, आप पेपर में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मॉनिटर आपको अलाउ करेंगे, एक USB आपको पास होना चाहिए, ठीक है? कीबोर्ड माउस, ध्यान देना ये सब आपके पास होना चाहिए, वायर्ड की माउस चाहिए होते हैं पेपर के अंदर, वायरलेस वाला जो कीबोर्ड माउस होता है उसको ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? वेबकैम आपको चाहिए, सामने मॉनिटर आपका होना चाहिए, कह रहे साउंड और माइक्रोफोन सही काम करना चाहिए पेपर वाले दिन आपका, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से कोई चाहिए नहीं इनको, कह रहा है वो हमारी पेन ड्राइव से आपको बूट करना है। हार्डवेयर में कह रहा है मिनिमम आपका रैम इतना होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? तो ये सारी बता रहा है। अगर लैपटॉप का अगर चार्जर आपका है तो नोट यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या कि पावर वगैरह प्लग आपको पहले लगा के रखना है, ऐसा ना हो कि बीच एग्जाम में आपका वो लैपटॉप आपका चलना बंद हो गया। वो कह रहा है UPS वगैरह अगर पावर सप्लाई आपने लगा रखी है प्रॉपर, तो पावर आउटेज नहीं होनी चाहिए एग्जाम के दिन, आपको ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? और 360 स्कैन करने के लिए आपको एक कैमरा चाहिए जो आपके रूम को इन्वायरमेंट दिखाने का काम आता है कि आपके रूम में कोई बंदा बैठा नहीं हुआ है और आप एग्जाम सेपरेटली दे रहे हैं। ये सब अगर ओके है, कह रहे नाउ यू आर रेडी एंड सेट सर्टिफाइड, ये एक हेडिंग इनका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं आपको सिंपल यहाँ पे क्या, कि रेड हैट के एग्जाम वाले दिन आपको एक प्रॉक्टर मिलेगा, प्रॉक्टर केवल आपके चैट पे अवेलेबल होगा, फिजिकली आपको एग्जामिनर दिखाई नहीं देगा, बट चैट सपोर्ट पे आपको आपकी हेल्प करता रहेगा वहां पे, अगर कोई भी टेक्निकल इशू है तो उसको बता सकते हैं आप। क्वेश्चंस के बारे में आंसर एक भी नहीं बताएंगे आपको, बट हाँ टेक्निकली कोई भी अगर आपको इशू नजर आता है एग्जाम में, और एग्जाम जो सेटअप स्टार्ट करके देगा वो प्रॉक्टर करके देगा एग्जाम आपको एक तरीके से, ठीक है? नाउ एक हल्का सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं भाई साहब, ये रैंडी रिशल, मिस्टर रैंडी रिशल है ना, ये आपके डायरेक्टर हैं अभी रेड हैट सर्टिफिकेशन टीम के, और यही सारे आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना उस पर इन्हीं के सर्टिफिकेशन पे आपको साइन होके मिलते हैं। और इनकी प्रोफाइल अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो तो इनको यहाँ से आप इस तरीके से ओपन करके देख सकते हो, इनके बारे में कुछ पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है? ना मैं मेन मुद्दे वाली बात पे आता हूँ कि पेपर का सेटअप कैसे बनेगा। ये वाला सिस एडमिन वाला जो लिंक है ना, देखो यहाँ पे, इसको आप ओपन करो बड़े प्यार से, एक PDF खुलेगा यहाँ पे। तो अब ये कह रहा है रिमोट सर्टिफिकेशन आप एग्जाम देना चाहते हैं रेड का, तो सेटअप कैसे बनता है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपको, ठीक है? बहुत ईजी है, देखो पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला स्टेप ये है कि पेपर आपको बाउचर खरीदना पड़ेगा, तो एज्यूम करिए आपने बाउचर खरीद लिया और आपके पास एक रेडिट से मेल आ गया। कह रहा है जब मेल आपके पास आ जाएगा
तो उस एग्जाम वाउचर को लेने के बाद अब आप एग्जाम को बुक करने जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? कह रहा रेड हैट एग्जाम को शेड्यूल करने वाली एक साइट हमारी है, उसमें लॉगिन करोगे, अपनी रजिस्टर्ड आपका जो RHN आईडी मेल आईडी आपका है उससे लॉगिन करिए और देन आप पेपर बुक करोगे। ये कहाँ से बुक होता है रेड हैट शेड्यूल एग्जाम, ये मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने कहा मुझे सर रेड हैट से मेरा मेल तो आ गया है, वो पेपर कहाँ जाके शेड्यूल करना ये नहीं पता लग रहा मुझे। ये और सुन लो, रेड हैट एग्जाम शेड्यूलर लिंक ढूंढिए एग्जाम में यहाँ जाके, ठीक है। और यहाँ जाके इस वाली लिंक पे क्लिक कर देना, एग्जाम शेड्यूलर, ठीक है। यहाँ पे जाना या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे आ जाना, ये सारे लिंक एक ही है, ठीक है। कहीं पे भी क्लिक कर देना आप, आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा अपने आप से। तो यहाँ पे जाके क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, ये लॉगिन कर लो यहाँ से बस आप, ठीक है। लॉगिन करते ही आप, मैंने तो अभी जैसे लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, बट आपको बता रहा हूँ लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहीं से लिंक ओपन करके आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको बस लॉगिन कर जाना है। आपको लॉगिन करते ही आपको बताएगा कि ये एग्जाम आपने परचेज कर रखा है, और परचेज करने के बाद आप पेपर कब देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये आपने RHN अकाउंट से यहाँ लॉगिन कर जाना, एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेपर बुक करने वाला। वो पेपर जो बुक करने वाला ऑप्शन है ना, उसमें सबसे पहले देखो ये दिखाई देगा आपको, लेट सपोज आपने EX 280 का एग्जाम परचेज किया एग्जाम्पल, तो पूछेगा आपका एक्सपायरी इतने दिन का है। जैसे आज आपने एग्जाम परचेज किया तो आप 1 साल के अंदर पेपर आपको देना पड़ेगा, जो अभी करंट पॉलिसी है। तो मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मान लो पॉलिसी का भी चेंज हो जाती है, तो आप करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करोगे, मेरी रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दोगे आप, ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है किस कंट्री में एग्जाम आपको देना है। अब दो ऑप्शन है, आपको टेस्टिंग सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, तो पता है टेस्टिंग सेंटर पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा डेट कौन सी एग्जाम देना है और किस लोकेशन में आपको एग्जाम देना चाहते हैं। सेंटर के नाम दिखाई देते हैं जो रेडिट के पार्टनर होते हैं, वहां जाके एग्जाम दे दीजिए अपना आप। रिमोट का मतलब होता है आप खुद के सेटअप में अपने लैपटॉप में सेटअप करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और आप घर से एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी जगह जाके एग्जाम देना चाहते हो, बट टेस्टिंग सेंटर पे नहीं जाना चाहते आप, कोई बात नहीं। एक बात आपको बता रहा है पहले से, क्या कह रहा है, आप ट्राई करें कि कम से कम 1 मंथ पहले ही अपना कोई टाइम स्लॉट बुक करके रख लें, क्योंकि कई बार आपको डेट्स अवेलेबल नहीं हो पाती है, पहले से बुक करके रखें इसको आप, ठीक है। आगे एक और बात बोल रहा है, आपको लगे कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है या कोई भी इश्यू हो गया आपकी पर्सनल फैमिली में या कोई भी दिक्कत रहा, तो 24 आवर्स पहले ही एग्जाम रीशेड्यूल कर सकते हैं आप दोबारा। आप विद इन 24 आवर्स से आप पहले करना पड़ेगा आपको, उस दिन सेम डे पेपर आपका है, उस दिन आप एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते आप अपना, ठीक है। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे ये बोल रहा है कि जब पेपर देने बैठो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लीजिए कि पेपर देते टाइम आपके हार्डवेयर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन में ये आपको बता देगा कि ये मेरा PDF है, इस PDF को ओपन कर लो जहां पे सारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लिखी है। अब इसमें ज्यादा कोई दिमाग तो नहीं लगाना आपको, सिंपल सा प्रोसेस है। जहां पे ये आपको बताएगा सिस्टम की रिक्वायरमेंट 2-3 दिन पहले कह रहा है चेक कर लो, ये रिमोट आपको एग्जाम देने के लिए USB बनानी पड़ेगी, इसको चेक कर लीजिए, सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए, और यहाँ पे इसको लैब कॉम्पेटेबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये मैं अब आपको सब सिखाऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे मान लो बस, तो ज्यादा भी दिमाग में नहीं लगाते हम लोग, सिंपल चलते हैं आगे क्या। यहाँ ध्यान दो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दो बातों को ध्यान रखना है। ये कह रहा है अगर वाईफाई आपके घर पे लगा रखा है, वायर्ड कनेक्शन ज्यादा प्रेफर्ड है, वायरलेस पे पेपर ना दें आप, इंटरनेट की पूरी केबल लगाएं अपने लैपटॉप पे फिजिकली, केबल लगा के पेपर दें, ज्यादा बेटर होगा। एक USB बूटेबल डिवाइस आपको चाहिए। आगे कह रहा है कीबोर्ड और माउस जो है ना फिजिकली मशीन से कनेक्ट होने चाहिए, ये वाईफाई वाले अलाउ नहीं करूंगा आपको। एक आपको कैमरा चाहिए एक्सटर्नल, जो आपके रूम को 360 डिग्री पे आपको रूम दिखाने के, वो आपको एक स्कैन करने के काम आएगा। कह रहा है एक वोटर आईडी आपको प्रूफ, गवर्नमेंट का ID प्रूफ चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ चाहिए होता है। और ड्यूरिंग द एग्जाम इंटरनेट की स्पीड कह रहा है कम से कम इतनी होनी चाहिए, UPS वगैरह पावर सप्लाई प्रॉपर आपकी प्लग होनी चाहिए। बीच में कह रहा है अगर आप लोग कुछ पानी वानी कुछ ऐसा पीना चाहो तो वो आप पी सकते हो, उसमें आपको एग्जाम में अलाउ रहता है, आप ब्रेक भी ले सकते हो चाहो तो, लेकिन ब्रेक आप प्रॉक्टर को चैट पे पहले बता के आओगे कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, वो आपको अप्रूव करेंगे। देन आप 5-10 मिनट का ब्रेक आप बीच में ले सकते हैं एग्जाम के अंदर, और फिर आप दोबारा पेपर जब स्टार्ट करें तो एग्जामिनर को इन्फॉर्म करें, वहां पे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है जब आप एग्जाम बुक करोगे रिमोटली, तो इस बात का ध्यान रखो कि मान के चलो आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई एक पेन ड्राइव आपको चाहिए, और आपके पास वो ISO इमेज अभी आप डाउनलोड करोगे जो रेड हैट आपको दे रहा है, उसी से पेपर आपको देना पड़ेगा। कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर, यू आर ओनली अलाउड विद 1 एक्टिव मॉनिटर, अलग से कोई एडिशनल आप मॉनिटर नहीं लगा सकते आप।
कोई भी आप वायरलेस कह रहा कीबोर्ड माउस नहीं लगा सकते, केवल वायर्ड कीबोर्ड माउस आपके अलाउ है। सुन लो ध्यान से इस वाली सारी बातों को। यूएसबी पेन ड्राइव आप लगाओगे बस सिंपल, आप अपने पास कोई अलग से यूएसबी आप नहीं रखेंगे एग्जाम वाले दिन आप, ठीक है, अपने पास। और आगे कह रहा है कोई भी जो कैमरा आप लगा रहे हो वो कैमरा आप किसी भी क्वालिटी का आप ले लीजिए, थोड़ा अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी बात है। कह रहा है ट्राईपॉड भी है तो आप सामने रख सकते हैं ट्राईपॉड इस तरीके से, नहीं तो फिर आप ऐसे सिंपल आप टेबल पे रख दीजिए, दिखना चाहिए बस रूम के अंदर, कुछ भी अलग से नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है नोट, वायरलेस कैमरा, आईपी कैमरा, ये सब जो एडवांस वाली टेक्नोलॉजी होती है ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें चीटिंग के चांसेस होते हैं एग्जाम में। ये सब सारी चीजें अलाउ नहीं करते लोग। कह रहा है पेन ड्राइव सिंपल आपको चाहिए 8 GB की हो ज्यादा बेटर है। कह रहा है 2.0 हो या 3.0 वाला पोर्ट का जो पेन ड्राइव आता है वो लगाइए, ज्यादा बेटर होगा। स्पीड आप देख लीजिए, इतना केबीपीएस आपका स्पीड आना चाहिए। गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक्सपायर ना हो आपका आईडी प्रूफ, और फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फूड वगैरह ये कह रहा है थोड़ा बहुत अलाउ है, आप चाहो तो आप ले सकते हैं एग्जाम के अंदर आप लोग। यूपीएस वगैरह प्रॉपर काम करना चाहिए। मोबाइल फोन यू शुड हैव दिस रेडी टर्न ऑफ, कह रहा मोबाइल आपको अलाउ नहीं है, आप बंद करना पड़ेगा फोन आपको। और कोई भी अगर आपको एग्जामिनर से बात करनी है तो फोन पे बात नहीं करोगे आप, सिंपल आप को एक प्रॉक्टर जो चैट पे दिखाई देता है, चैट पे आप एग्जामिनर को सपोर्ट करोगे, लोगे वहां से जो भी लेना है, ठीक है। नो एक्सटर्नल मॉनिटर एंड कीबोर्ड, कुछ भी आपका बाहर से सेटअप अलाउ नहीं है। ये पढ़ते जाओ कि वो आपके बहुत पीडीएफ काम का है, इसको ध्यान में रख के जाओगे तो एग्जाम वाले दिन आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना। आगे कह रहा है आपका सेटअप में जो आप वेबकैम वगैरह लगा रहे हो तो इसका ध्यान रखना है वेबकैम आपका प्रॉपर काम करे, क्योंकि आपका रूम को बिना स्कैन करे वो पेपर आपका स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसी कैमरे में आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, लाइक दिस, ऐसे जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो वो कैमरे के सामने बोलेगा आईडी प्रूफ को दिखाइए, तो वो उसको मैच करेगा आपके आरएचएन अकाउंट में जो आपने नाम लिखा है ना वो आपके आईडी प्रूफ में मैच करना चाहिए, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। डन ना, इस बात का ध्यान देना है आपको। यूएसबी, अब ये प्रिपेयर कैसे करोगे आप इन्वायरमेंट एग्जाम देने के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये कह रहा है आपसे, देखो क्या, लेट सपोज आपका लैपटॉप विंडोज वाला है, चाहे मैक वाला, चाहे फेडोरा, जैसे मान के चलो मेरे लैपटॉप में देखो विंडोज पड़ा हुआ यहाँ पे जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं आईएसओ इमेज बनाने का जो स्टेप है ना वो विंडोज वाला ही डाउनलोड करूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखो यहाँ से ये लिंक दिया है, देखो आपको यहाँ पे सिंपल ना, कह रहा है ये यहाँ से आप राइट क्लिक करो और मैं एक आईएसओ इमेज दे रहा हूँ, देखो आपको ये डाउनलोड होना बड़े इज्जत से स्टार्ट हो जाएगा। देखो अराउंड 2.3 GB का आईएसओ है, इसको एग्जाम से कम मेरा मानना ऐसा है कि 1 वीक पहले ही आप डाउनलोड करके रख लिया करो, और सेटअप एक बार कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट करके रख लिया करो, सो दैट आपको पता रहे मेरा पेपर वाले दिन इश्यू नहीं आएगा। और आपसे ये सेटअप ना बने तो बेटर होगा कि आप हमारे सेंटर को कॉल करो और उनको बोलो कि भैया मेरे लिए आप एक सेटअप बना के दे दीजिए अलग से, और मैंने रिमोट एग्जाम बुक कर रखा है बट मेरे घर पे सेटअप नहीं बन पा रहा है, तो आप अपने सेंटर में मेरे लिए कोई अलग से एक लैब बुक करके दे दीजिए। और जो भी आपका एक लैब का एक जो रेंटल चार्ज होता होगा वो आप हमसे ले लेना, थोड़ा बहुत जो चार्ज होता है नॉर्मल सा चार्ज होता है, आप वो पेपर यहाँ से बना बना सेटअप मिल जाएगा वहां दे दीजिए, लेकिन आपके लैपटॉप पे ये पहले 2-3 दिन पहले कॉम्पेटेबिलिटी वगैरह आप लोग एटलीस्ट 1 वीक पहले डिसाइड कर लिया करो, सेम डे एग्जाम वाले दिन मत करने बैठा करो सारी चीजें आप, ठीक है। डन। अब ये कह रहा है पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी आपको, तो बूटेबल लिनक्स में बनाओगे तो कह रहा है इस कमांड से बनती है, बट आपको इस कमांड के चक्कर में नहीं पड़ना अभी, क्यों, क्योंकि आपके घर पे आपने विंडोज डाली है तो आप विंडो वाला स्टेप फॉलो करोगे। विंडो वाले स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब बीच में छोड़ दो, तो मैं कुछ नहीं करना है इसके बारे में। विंडोज पे करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दे रहा हूँ विंडोज के लिए, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लिखा होगा एग्जाम डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ चलिए जरा एक बार, यहाँ जाके पीडीएफ ओपन करिए ये वाला, ठीक है। इसको चाहो तो डाउनलोड कर लो पीडीएफ को, देखो यहाँ से ये पीडीएफ ऐसे डाउनलोड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके देखो बड़े प्यार से आप इसको पढ़ सकते हो, ये बता रहा है आपको पेपर वाले दिन क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है, वही सेम चीज बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ बस मुझे इसमें से एक चीज चाहिए जो मुझे मेरे काम का है, देखो क्या, मुझे ये बूटेबल मीडिया बनाने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, देखो मुझे लिंक मिल गया यहाँ पे ना, तो कह रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल फेडोरा मीडिया राइटर, तो मैंने वो लाइव यूएसबी आईएसओ इमेज तो मैंने डाउनलोड कर ली है, ये नहीं करना मुझे दोबारा, ये मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर बस ये वाला, देखो। तो ये भी मैंने एक तरीके से क्या कर लिया, देखो अब ये मुझसे पूछ रहा है आपको ये सॉफ्टवेयर किसके लिए चाहिए, विंडोज के लिए या किसके लिए चाहिए। हमने कहा भैया हमको तो विंडोज के लिए चाहिए ये वाला सॉफ्टवेयर, विंडोज के ऊपर आपको बूटेबल बनाना है ना, डालेंगे तो उसमें फेडोरा लिनक्स, वो तो आईएसओ ये बन रहा है ना नीचे वाला ये वाला बूटेबल,
मुझे अभी विंडोज के द्वारा बनाना है बूटेबल, तो मैं ये वाला लिंक पे क्लिक करूंगा और ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। मैक के लिए ये वाला आईएसओ होता है, और अगर आप किसी लैपटॉप में डायरेक्ट लिनक्स डाल के बैठे हैं, उसके ऊपर बूटेबल बनाना है पेन ड्राइव, तो फिर आप ये चीज डाउनलोड करोगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो दो चीज चाहिए घर पे बस आपको, एक RHR EX बूट ये वाली आपको चाहिए आईएसओ, और एक चाहिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर बस आपको बूटेबल बनाने के लिए। कर लोगे यहाँ तक अभी प्यार से आप लोग? कर लोगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। अब देखो सिंपल आगे क्या कह रहा है ये, कह रहा है भैया एक काम करो, अब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो और यहाँ पे जाके ये विंडोज वाला डाउनलोड कर लो। मैंने कर लिया। अब कह रहा है इसको इंस्टॉल कर दो आप एक बार, और केवल आईएसओ को ब्राउज करके पेन ड्राइव लगा दो मशीन में, पेन ड्राइव में इसको फॉर्मेट मार दो इसको, ठीक है। फॉर्मेट करती देखो इस तरीके से राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके आईएसओ, और आपके उसमें आ जाएगी वो क्या नाम है आपके पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है। सिंपल सा स्टेप है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको, ये सब कुछ नीचे वाला कुछ नहीं करना है आपको, ये सब छोड़ दो, आपके काम का नहीं सब कुछ ये, ठीक है। ये सब काम का नहीं है, ये सब बंद कर दो अभी आप, ये सब बंद कर दो, ये सब बंद करो। वापस अब उसी पीडीएफ पे आ रहा हूँ जो आपके काम का है, सिंपल इसको ध्यान से पढ़ते जाना बस। फर्स्ट रिमोट सर्टिफिकेट, ये पीडीएफ बहुत काम का स्टेप, ठीक है, ये पढ़ते जाना। तो अब मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, देखो मुझे एक तो चाहिए था ये सॉफ्टवेयर, ये मुझे मिल गया। अब इसको इंस्टॉल कर लो घर पे आप एक बार, 1 मिनट के लिए बस। बस यहाँ पे यस करना है इस तरीके से, आई एग्री इंस्टॉल। तो देखो इस तरीके से सिंपल ये सॉफ्टवेयर घर पे क्या हो जाएगा आपका, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करके ऐसे फिनिश कर देना इसको। अब जैसे ही फिनिश करोगे, तो अब समझिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आईएसओ कहाँ है आपकी बताओ, तो हमको ये आईएसओ बतानी पड़ेगी, है ना। तो अभी फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूं, जब तक मेरी ये आईएसओ इमेज डाउनलोड नहीं हो पाती है। तब तक मैं एक बात बता रहा हूँ वो सुन लो, उसको डाउनलोडिंग चलते चलने देते हैं। अब ऐसे समझो, देखो कैमरे पे ये मेरी पेन ड्राइव, इसको लगाओ अपने पहले लैपटॉप में, ठीक है। ये आपने पेन ड्राइव लगा ली, ठीक है दोस्तों। लगाने के बाद इसमें मेक श्योर आपका कोई डेटा ना हो, क्योंकि जब पेन ड्राइव बूटेबल बनेगी तो डेटा इसमें चला जाएगा आपका। तो मैंने जैसे देखो क्या किया, अभी इसका डिवाइस डिवाइस को मैंने खाली कर दिया है, और एक बार इसको चाहो तो आप किसी फॉर्मेट में इसको फॉर्मेट कर देना अगर कोई डेटा वगैरह हो आपका, ठीक है। ताकि बीच में कोई एरर्स वगैरह ना आए, आप इसको एक बार पहले फॉर्मेट ही कर लेना, ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने इसको एनटीएफएस में फॉर्मेट मार दिया, ठीक है। मेरी पेन ड्राइव खाली है, ऐसे समझो फिलहाल अभी आप। तो मुझे चाहिए वो आईएसओ इमेज और वो सॉफ्टवेयर, बस दो चीज चाहिए मुझे। तो ऐसा फील करो, हमने सॉफ्टवेयर क्या कर लिया अभी, हमने सॉफ्टवेयर क्या कर लिया, फेडोरा वाला मीडिया राइटर वाला सॉफ्टवेयर मैंने कर लिया डाउनलोड। अब मैं इसको कर रहा हूँ ओपन। अब बस मुझे बतानी है यहाँ पे आईएसओ इमेज, यहाँ पे नेक्स्ट करो। अब देखो इसने पेन ड्राइव मेरी रीड कर ली अपने आप से, कर ली ना। सैनडिस्क की पेन ड्राइव लगी है देखो मेरी यहाँ पे, वो रीड कर लेगा। सेलेक्ट, बस यहाँ पे गेम आपका खत्म करना है, बस आपको एक बार उस आईएसओ को लगा के इसको बस नेक्स्ट कर दो। अब आई इमेज आपकी राइट हो जाएगी, बस बन गया सेटअप आपका। इतना ही करना है बस आपको घर पे। अब इस क्या करो, लैपटॉप को रीबूट मारो, पेन ड्राइव को लगे रहने दो, है ना। और वो कैमरा जो मैंने बोला है, कैमरा घर पे पहले ऑर्डर करके मंगा लो, कैमरा को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लो। सामने वाले कैमरा लगाए हुआ है और कीबोर्ड माउस आपके लगे हैं और इंटरनेट केबल लगी है लैपटॉप में बस। और जो अपना लैपटॉप का जो पावर केबल वाला प्लग है ना, उसको प्रॉपर लगा के रखना। एग्जाम के अंदर ऐसा ना हो कि एग्जाम देते देते आपका लैपटॉप बंद हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए बैटरी उसकी ना, तो पावर प्लग पहले से प्लग करके रखना, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना एग्जाम वाले दिन आपको। और एग्जाम रूम में आईडी प्रूफ सामने रख के बैठोगे, क्योंकि आईडी प्रूफ एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा आपको। इतना बस आपको बातों को ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना एग्जाम वाले दिन, ठीक है। देखो ऐसा एज्यूम करो, वो आईएसओ डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करो बस जल्दी से आप, और ये आईएसओ बस यहाँ से क्या कर दो, ब्राउज कर दो, खत्म। इतना ही करना है, राइट करो यहाँ पे। अब देखो ये पेन ड्राइव आपकी बूटेबल बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। लास्ट में बस एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है, और आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर लैपटॉप को रीबूट करोगे। रीबूट करने के बाद आपको सबको पता होगा, जब हम पेन ड्राइव से लैपटॉप बूटअप करते हैं तो कोई ना कोई की प्रेस करनी पड़ती है। जैसे कुछ लैपटॉप में F10 होता है, किसी में F12 होता है। तो जैसे ही F12 प्रेस करोगे ना, फंक्शन F12 या 9, F9, किसी का F2 होता है। वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के ऊपर कि आपका लैपटॉप कौन सा मॉडल का है। अगर आपको करना नहीं आता, बूट करना नहीं आता पेन ड्राइव से लैपटॉप को, तो यूट्यूब पे जाओ और अपने मॉडल का नाम लिखो, लैपटॉप जो भी कंपनी का आपका है ना, उसमें लिखो हाउ आई कैन बूट माई मशीन यूजिंग पेन ड्राइव, ठीक है। तो वो बताएगा कि इस मॉडल में ये की प्रेस करें बूट के दौरान,
तो वो आपका लैपटॉप उस पेन ड्राइव से बूट कर जाएगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसने लिखा है कि आप एग्जाम वाले दिन पहला काम क्या करोगे, शुभ काम पहले दिन क्या करोगे। आपने ये आईएसओ डाउनलोड कर ली और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, पेन ड्राइव बूटेबल बन गई आपकी, पहला काम। कैमरा आपने ला के रख लिया है, एक्सटर्नल आपके पास है कैमरा घर पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंश्योर ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस आर वर्किंग बिफोर बूटिंग फ्रॉम द यूएसबी डिवाइसेस। कह रहा है आपका जो कैमरा है, पावर केबल वगैरह, इंटरनेट केबल आपने प्रॉपर प्लग कर रखी है मशीन में, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है रीस्टार्ट करो आपके कंप्यूटर को और बूट मेन्यू पे लेके आओ। बूट मेन्यू मतलब जहां से पेन ड्राइव बूट करते हैं। तो कह रहा है कुछ लैपटॉप में जैसे F12 होता है, F12 प्रेस करिए आप, या जो भी है आपके लैपटॉप में की जो काम करती है उसे आप करिए। तीसरा स्टेप कह रहा है आपको यूएसबी से बूट करने का ऑप्शन आएगा। तो कह रहा है देखो जैसे ये यूएसबी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तोशिबा की पेन ड्राइव तो तोशिबा आएगा यहाँ पे, और यहाँ सैनडिस्क तो सैनडिस्क आ जाता है, लेके मेरा भी, ठीक है। तो अब ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप फील करो कि अब आपको अगला स्टेप क्या करना है। बस लैपटॉप को रिबूट करना है और ये आपको F12 प्रेस करके ये यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन आएगा, इसे बूट मार दीजिए। अगला विंडो क्या आएगा वो सुनो। आगे आपको वो चलता जाएगा लैपटॉप हमारा। अगेन बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि पेन ड्राइव से बूट करते मेरा विंडो तो नहीं उड़ जाएगा लैपटॉप में से, डेटा तो नहीं उड़ जाएगा, नहीं, वो सब सेम रहेगा आपका डेटा, ठीक है। ये आपकी सेटिंग करवाएगा साउंड की, कि तो साउंड बताओ, नेटवर्क बताओ, सब कुछ ओके कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको सेट करके देख लेना, यहाँ पे ये माइक्रो, जो हमारी वॉइस जाती है ना कैमरे से, और जो साउंड वगैरह, इसको सेटअप करके देख लेना यहाँ पे आप एक बार। ये जो जो बोलता जाए स्क्रीन में पढ़ते जाना आप इनको, ओके 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 आगे। नेटवर्क में देखो क्या कह रहा है, कह रहा वेरीफाई करो वायर कनेक्शन इज ओके आ रहा है। जैसे नेटवर्क पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे आप, तो नेटवर्क में वो ओके आएगा अपने आप से। ऐसे साउंड में ओके आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले आपका ओके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस वो वेरीफाई कर लेगा, तो बोलेगा कि ठीक है सब कुछ ओके है, तो ऐसा करिए, क्लोज कर दो इस वाली विंडो को आप। तो आप ऊपर से यहाँ पे क्रॉस कर देना, क्रॉस होते ही ओके का ऑप्शन आएगा आपके सामने। जैसे यहाँ पे ऊपर क्रॉस आ रहा है ना, देखो ये ऊपर क्रॉस, इसको क्रॉस करते ही वो आगे निकल जाएगा अपने आप से। ओके कर दो उसको, ओके करके बोलेगा कि अब ऐसा करो, पहले अपना लैपटॉप चेक कर लो कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये स्टेप है सबसे काम का, बस रन कॉम्पेटेबिलिटी चेक। पेपर से एक वीक पहले कम से कम, या 3-4 दिन पहले इसको करके देख लेना, वरना ऐसा ना हो कि एग्जाम वाले दिन आप बोलो कि मेरा एग्जाम टेस्ट नहीं हो पा रहा, कॉम्पेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही, तो फिर आपकी गलती स्वीकार नहीं होगी। रेडेट वाले आपको पेपर दोबारा नहीं देने देंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि आप ये, वो बोल रहा है साफ साफ लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन में कि ये सारे काम पहले दिन करके रखें। आप एग्जाम वाले दिन करने बैठे और आपका लैपटॉप में सब सेटअप काम नहीं कर रहा है, तब भी पेपर आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, आपको वो काउंट में ही गिना जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, ये सब गलती मत करना, पहले करके देख लो सारी चीजें। तो यहाँ रन पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप एक प्रोसेस फॉलो करेगा अपने आप से, ओके 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 ओके, नेक्स्ट 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 करते हैं ना उसको। सब कुछ ओके आना चाहिए, वहां पे एक पे भी रेड कलर का आपको आइकन दिखाई ना दे। बोलेगा ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड प्रॉपरली एंड वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, ऐसे कुछ मैसेज आता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ आएगा। जब वो आ जाए, ठीक है, आ जाए, तो क्या करना, उसके बाद ये हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी आपकी ओके हो जाएगी। यहाँ पे ओके होने के बाद काम खत्म। अब आती है बात, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, कह रहा भैया ये एक्चुअल जो टेस्ट है ना कॉम्पेटिबिलिटी वाला, ये 30 से 60 मिनट पहले आप करके रख लिया करो इसको, ऐसा ना हो कि आप तब एक्चुअल टाइम पे आप लगे पड़े हैं सारी चीज करने, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है प्री एग्जाम टास्क, एग्जाम देने से पहले और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है पेपर वाले दिन, ठीक है। एक तो ये कह रहा है, आप जैसे पेपर में अभी जैसे बूट करोगे और एक कॉम्पिटेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, आप लॉग इन कर रहे हैं, वहां तक कह रहा है आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होता, एग्जाम का टाइम काउंट नहीं होता। कहाँ से एग्जाम का टाइम काउंट होता है, कह रहा है जैसे ही आप इसको कॉम्पिटेबिलिटी टेस्ट करके ओके करके निकलोगे ना, फिर आप यहाँ योर एग्जाम पे क्लिक करोगे, ध्यान दो। योर एग्जाम पे क्लिक करते ही आपको एक स्क्रीन आएगी आपके सामने, डन। वहां पे आपको लॉगिन आईडी मांगेगा, आरएचएन अकाउंट आपका जो है उससे लॉगिन करोगे, और लॉगिन करके सिंपल क्या करोगे उससे आप, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा प्रोसेस है। आगे चलते जाओगे तो देखो नीचे बता रहा है आपको क्या करना है आपको। कह रहा है प्रॉक्टर, आपको एक नीचे चैट बॉक्स में दिखाई देगा राइट कॉर्नर में, आपको एग्जामिनर आपका वेलकम बोलेगा, वेलकम टू दिस एग्जाम है समथिंग लाइक, वो आपको बोलेगा ग्रीटिंग मैसेज आपको। और राइट कॉर्नर में ऐसे मान के चलो, वहां पे एक चैट बॉक्स आपको नीचे यहाँ पे दिखाई, ऐसे यहाँ मान लो यहाँ पे प्रॉक्टर आपको दिखाई देगा, आप रिप्लाई करोगे, प्रॉक्टर बताएगा, रिप्लाई करोगे, ऐसे समथिंग लाइक चैट बॉक्स यहाँ खुला रहता है आपका। नहीं चैट करनी है आपको, एग्जामिनर कुछ नहीं कह रहा है,
मिनिमाइज कर दो, जब चैट करनी तो दोबारा ओपन कर लो उसको नीचे से, ठीक है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सब करते रहते हो आप, ठीक है। Proctor will greet you on the chat box and lower right corner and guide you through the next step। क्या क्या करना है आगे, तो एग्जामिनर बताएगा। अपना कैमरा आप पहले मूव करिए रूम के अंदर, सारी एसेसरीज दिखाइए एग्जाम में क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कैमरा को मूव करवाएगा, रूम को बोलेगा कैमरा को ऐसे आप ओपन करके दिखाइए, मतलब लाइक जिस ना, वो पूरे रूम को टेबल दिखाओ, पहले अपना ऊपर सीलिंग दिखाइए, रूम का गेट वगैरह दिखाओ, साइड में कोई आपके पीछे है तो नहीं, समझे, घुमा के दिखा देना उसको। फिर बोलेगा फाइनल पोजीशन आप अपनी बताओ, कीबोर्ड एकदम ओके है, सब कुछ कीबोर्ड आपको दिखना चाहिए उसके अंदर आपको। और ये सब आपको यहाँ पे वंस एवरीथिंग इज अप्रूव्ड योर प्रॉक्टर विल लॉन्च योर एग्जाम। जैसे आप वो सब कुछ ओके हो जाएगा, देन वो बोलेगा मैं अब आपका एग्जाम लॉन्च कर रहा हूँ आपकी मशीन में। फिजिकल मशीन आपको दिखाई देगी लॉगिन होते ही, और उसके ऊपर कुछ आइकन्स बन के आएंगे, जैसे एक में एग्जाम का आइकन होगा, एक में वीएम्स का आइकन होगा, समथिंग लाइक। बोलेगा यहाँ से वीएम अपनी ओपन कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम ओपन करिए। अब जो जो पेपर में लिखा है इंस्ट्रक्शन उनको पढ़ पढ़ के आप अपना एग्जाम देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टेक्निकली कोई दिक्कत है एग्जाम में मशीन्स में तो वो आपकी हेल्प करेगा, अगेन चैट पे आप सपोर्ट लोगे उनसे आप। लेकिन किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको एग्जामिनर नहीं बताते हैं, आप ये मान के चलें, ठीक है। ब्रेक लेने का क्या प्रोसीजर है एग्जाम के अंदर वो सुन लो। अब पेपर आपका स्टार्ट हो गया, वीएम्स आपने ऑन कर ली, अब पेपर करना स्टार्ट कर दिया आपने। अब कह रहा है नेटवर्क इशू कुछ होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट एंड कैन नॉट रिजॉल्व देम, यू कैन रिक्वेस्ट टू अवॉइड द एग्जाम एंड रिशेड्यूल। कह रहा है अगर आपको दिक्कत लगे एग्जामिनर के एंड से ही, कोई आपके लैब में दिक्कत है, हार्डवेयर इशू है, नेटवर्क इशू है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप एग्जामिनर को बोल दीजिए पेपर में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा 30 मिनट ऑलमोस्ट खराब हो चुका है, तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप एग्जामिनर को बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, वो आपके एग्जाम को ड्रॉप कर देगा। और आप आपकी देखो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कुछ भी। आप बोलोगे मेरा आईपी मैंने गलत डाल रखा है एग्जाम में, आप बोलो एग्जामिनर से पिंग नहीं हो रही आई मशीन मेरी, तो वो आपकी दिक्कत है। वो आपको बोलेगा एग्जामिनर के आईपी वगैरह आप सही डालिए जो पेपर में लिखा है आपने, तो पिंग होगा मशीन, ठीक है। लेकिन वैसे कोई बैकएंड से मशीन आपकी सही रिएक्ट नहीं कर रही है, हार्डवेयर इशू कुछ हो सकता है एग्जाम के अंदर भी, मान लो बाई चांस, तो उसको बोल दो, कहना भैया वो रिशेड्यूल कर देगा, आपको बोलेगा आप टिकट लॉक कर दीजिए मुझे आप, और एक वो लिंक आपको देंगे प्रॉक्टर चैट पे, बोले इसको ओपन करके आप एक टिकट डाल दीजिए रेडेट को, और 72 घंटे में रेडेट से आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप एग्जाम दोबारा दे सकते हैं आप हमारा, ठीक है। 10 मिनट का कह रहा है आप ब्रेक ले सकते हैं आफ्टर 1 आवर। जैसे पेपर देने बैठोगे 1 आवर तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, 1 आवर के बाद आप कह रहे हैं आप पेपर आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये टाइमर लेकिन आपका चलता रहेगा, यहाँ पे ब्रेक आप ले रहे हो तो टाइम काउंट हो रहा है उसमें, ठीक है। टाइमर ये चलता रहता है, ठीक है, डन ना। एंड द सेशन टाइमर विल नॉट काउंट फॉर एनी लॉस्ट टाइम ड्यू टू ब्रेक। हाँ, तो ये आप इसको समझ लेना, इसका मीनिंग क्या है सारा, ठीक है। आगे इसमें एक बात तो लिखी है यहाँ पे कि ये जो आप एग्जाम देने जाओगे, तो नॉर्मली कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस ब्राउजर में पेपर होता है, ब्राउजर को ओपन क्लिक करके आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए वहां पे, और जो मशीन्स आपको मिली है उनमें पेपर आपको करना पड़ेगा। कह रहा पेपर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारा कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आपको करके दिखाना है। पूरा पेपर आप करोगे वहां पे एक तरीके से, और पेपर करने के बाद पूरा आपका वो पेपर आपको ऑटोमेटिक आपका होता चला जाता है। बाद में प्रॉक्टर आपको क्या बोलेगा, ये आपको बोल रहा है कि प्रॉक्टर अगर बीच में आपको किसी वर्चुअल मशीन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप मशीनों को रीसेट कर सकते हैं, एग्जामिनर आपके सेटअप को दोबारा रीलॉन्च भी कर सकता है अगर आप उसे बोलोगे कोई दिक्कत आती है तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पढ़ के जाना एग्जाम में। यहाँ पे रिजल्ट कह रहा है आपका, जो रिजल्ट आपके पास आता है वो 72 घंटे के अंदर, 3 बिजनेस डेज में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो डिपेंड करता है वो एग्जामिनर कितनी देर में आपको रिजल्ट दे पा रहा है। तो ये सारी कहानी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और नीचे ये सब लिखा हुआ है कि रेड हैट का प्रोफेशनली जो भी आप एग्जाम देते हो, रिमोट वर्केशन कैसे क्या करना है, जिसको आप पढ़ लो जरा, मैं उसको पढ़ पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा यहाँ पे। बट मोटा मोटा मुझे जो फोकस करना था वो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, कि लैब कैसे रेडी करनी है, एग्जाम कैसे रेडी करना है, सॉफ्टवेयर और आईएसओ कहाँ से डाउनलोड करोगे, और किन किन बातों का एग्जाम में ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान रख के पेपर अपना करना स्टार्ट कर दो, और पेपर में जैसा होगा वो देखा जाएगा, आपका रिजल्ट जैसा होगा ना। बट पेपर अब आप दे सकते हो आराम से, अगर इतना सेटअप आपको बनाना आता है तो, ठीक है, डन। बाकी कुछ और समय मिलेगा मुझे तो और रिकॉर्डिंग्स में आपको बना के दूंगा आगे एग्जाम्स में, और क्या आता है कैसे करना है ना। बट मैं एज अ एक रेड हैट पार्टनर, हम लोग काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकते सारी चीजें, ठीक है, हमारे पास राइट्स नहीं होते सारी चीजों करने के लिए। बट एक जनरल आपको गाइडेंस में देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो इन इन बातों का ध्यान रखें आप लोग, एग्जाम में ये सब चीजें आपके साथ होती हैं, और इनको सिंपल यहाँ देखो रेडेट ने ऑफिशियली ये सब डॉक्यूमेंटेशन डाल रखा है, बट बच्चे इनको ना पढ़ के नहीं जाते एग्जाम वाले दिन, उनको सब चीजों में डाउट्स होता है। तो ये पूरा एक पढ़ के जाओ इसको आराम से, जो यहाँ लिखा है वही होगा एग्जाम वाले दिन आपके साथ, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसको पढ़ के जाए आप एग्जाम में। डन, थैंक यू दोस्तों सब लोगों के लिए।
थैंक यू।